नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जिम्मेवारियाँ। दोस्तों, दरअसल होता है क्या है कि जिम्मेवारियाँ जो है यूं ही सभी कोई वहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिम्मेवारियाँ का मतलब होता है, अर्थ होता है कर्तव्य। और कर्तव्य जो है एक मर्यादा में रहते हुए अगर कर्तव्य का पालन करते हैं तो उसी को हम जिम्मेवारी कहते हैं। तो हर कोई व्यक्ति जो इस संसार में आया है कहीं ना कहीं वो जिम्मेवारियों से जो है ना वो बंधा हुआ है। लेकिन कुछ लोग तो उसका उत्तरदायित्व ढंग से निभा पाते हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो उससे बचकर निकलना चाहते हैं या फिर बचने की कोशिश करते हैं, या फिर कहें तो उनमें आलस होता है कि वो जिम्मेवारियों का बोझ उठा नहीं पाते हैं। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि जिम्मेवारियां भी जो है ना वो उन्हीं को दी जाती है या वही उठा पाते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं कि मैं हर एक चीज़ के लिए अपने परिवार के प्रति मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं अपने घर के प्रति रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं परिवार के आर्थिक स्थिति के लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, हर किसी चीज़ के लिए, अपने समाज के लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, देश के लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो जिम्मेवारियों का बहुत पार्ट होता है। अब समझते हैं कि सबसे पहले कि अगर कोई फैमिली में हम हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो उस फैमिली के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, चाहे वो आर्थिक हो या फिर पारिवारिक हो, उस हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभा रहा है। इसका मतलब है कि वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है, अपने परिवार के प्रति जिम्मेवारी को रखता है, अपने घर के प्रति जिम्मेवारी को रखता है और उस जिम्मेवारी को कंटिन्यू जो है ना वो करता रहता है। लेकिन इन जिम्मेवारियों के प्रति भी एक जिम्मेवारी और बनती है जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आखिर वो जिम्मेवारी क्या है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस जिम्मेवारी के बारे में भी हमें चर्चा करना और सोचना समझना, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम इस समाज में पैदा हुए हैं और तो हमारी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से शुरू हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से शुरू होती है कि सबसे पहले आप जिस परिवार में पैदा होते हैं या जिस परिवार में आप रहते हैं उस परिवार के प्रति जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप छोटे हों, बड़े हों या किसी भी एज ग्रुप में हों, बट परिवार के प्रति भी आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और उसके बाद जब आप अपने एक खुद के परिवार के बारे में जब आप सोचते रहते हैं और जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो है आर्थिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप अपने फैमिली के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनको चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स बनती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी आप उसको जो है ना संपूर्ण रूप से अपने आप को वहन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जिम्मेदारियां हैं क्या। तो जिम्मेवारी हम उसे कहते हैं जो जिम्मेवारी का अर्थ है कर्तव्य। और कर्तव्य मतलब कि आप एक मर्यादा में रहते हुए किसी कर्तव्य को अगर आप पालन करते हैं तो उसे जिम्मेवारी जो है ना वो हम लोग कहते हैं। मीन्स ये कह सकते हैं कि कोई भी बंदा जो जिसमें कि रेस्पॉन्स देने की जो एबिलिटी होती है, जिसमें क्षमता होती है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है और उसी को हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना देते भी हैं और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है चीज़ों को परफॉर्म भी करता है। आप किसी भी जगह पर रहें, अगर आप घर में हैं तो पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ रहेगी, अगर आप जॉब में हैं तो आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके साथ रहेगी, अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके साथ रहेगी। इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो है सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में पर्यावरण के साथ, अगर आप इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट करके तालमेल मिला के अगर आप चलते हैं तो ये हुआ आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आप पर्यावरण के साथ एडजस्टमेंट करके चल रहे हैं और सिस्टमेटिकली अपने आप को जो है आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी सबसे एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 1000% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो है ना लोग अपने आप को पीछे करते जा रहे हैं। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखेंगे कि आपके परिवार में अगर कोई बंदा आर्थिक चीज़ों के लिए मीन्स जॉब, बिजनेस या किसी चीज़ को कर रहा है और उसके लिए वो बंदा अगर रिस्पॉन्सिबल है तो उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर के बाकी सदस्यों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसके स्वास्थ्य का ख्याल 100% रखा जाए, उनका ख्याल 100% रखा जाए, ताकि आप सबसे पहले क्या है ना कि अपने स्वास्थ्य के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर कोई महिला है, अगर घर के प्रति पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी घर का जो है वो उठा रही हैं, सब कुछ अच्छे से देख रही हैं, सभी को देख रही हैं, तो घर के जो बाकी जो सदस्य हैं
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनका जो है ना ख्याल प्रॉपर वे में रखा जाए। लेकिन अमूमन होता क्या है कि घर में अगर कोई हमारे महिला है, अगर वो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल समझ के अगर चीज़ों को करती जा रही हैं, तो हम लोग उनके प्रति जो है ना लापरवाह हो जाते हैं। और ये लापरवाही जो है कहीं ना कहीं वो जो महिला है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है, और ऐसे में वो जो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि यही स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही जो है किसी भयानक बीमारी या किसी और तरफ जो है ना दिशा अपने आप को मोड़ लेता है। क्यों? क्योंकि आप अगर हेल्थ पे अगर आप कॉन्शियस नहीं है और हेल्थ के प्रति अगर आप जिम्मेवार नहीं है, या फिर आपके परिवार के सदस्य आपके प्रति और आपके हेल्थ के प्रति अगर जिम्मेवार नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप उतना कॉन्शियस अपने ऊपर नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में जो है ना, जो गाड़ी आपकी जो पटरी पे चल रही थी वो ट्रैक पे ना चल के बेड ट्रैक हो जाती है। वैसे ही कोई बंदा अगर आर्थिक रूप से आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बाकी जो सदस्य हैं घर के, उनका जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर हमारे फैमिली मेम्बर में कोई एक बंदा या कोई जितने भी लोग हैं वो अगर आर्थिक रूप से परिवार को चलाने में, खुद को चलाने में और रहन सहन को फुलफिलमेंट करने में अगर कोई बंदा जिम्मेवार है और अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन कर रहा है, तो उनका भी प्रॉपर केयर टेकिंग करना भी घर के परिवार के अन्य सदस्यों की जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दोस्तों, आजकल होता क्या है कि फैमिली धीरे धीरे, पहले एक कंबाइंड फैमिली रहती थी और अब जो है धीरे धीरे एकल फैमिली, मीन्स अकेले जो है ना संयुक्त फैमिली से आजकल सिंगल फैमिली जो है वो ज़्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस एवज में क्या हो रहा है कि जब सिंगल फैमिली बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मदर और फादर दोनों अगर एम्प्लॉय हैं, महिला और पुरुष दोनों एम्प्लॉय हैं, तो बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों के कंधे पे जो है ना वो आ जाती है। तो एक फादर भी जितने रिस्पॉन्सिबल अपने बच्चे के लिए हैं, तो एक मदर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है। और अगर बच्चे छोटे हैं तब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बन जाती है, और अगर थोड़ी से बड़े हो गए हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बन रही है, तो बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने मदर और फादर के लिए जो है ना वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। क्या उनकी ज़रूरतें हैं, क्या वो चाहते हैं बच्चों से, और बच्चे क्या चाहते हैं अपने पेरेंट्स से, उनका भी ख्याल रखना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आज हम लोगों ने एक संयुक्त टॉपिक पे चर्चा किया वीडियो में। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।